नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने वाले हैं स्वराज कंपनी के कुछ ऐसे मॉडल जिन्हें स्वराज कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था, परंतु किसी कारणवश उन्हें इन मॉडलों की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगानी पड़ी और इन मॉडलों को भारतीय बाजार में बंद कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि स्वराज कंपनी भारत की सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर कंपनी मानी जाती है और इसके ट्रैक्टर काफ़ी पावरफुल और किसानों के भरोसेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से ट्रैक्टर स्वराज कंपनी ने बंद कर दिए हैं और क्या कारण था उनको बंद करने से पहले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बंद होने वाले ट्रैक्टरों में सबसे पहला ट्रैक्टर है स्वराज 744 XM। स्वराज कंपनी ने इस ट्रैक्टर को 45 से 50 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया था, परंतु किन्हीं कारणवश इस ट्रैक्टर को बंद करना पड़ा। साथ ही यदि बात करें दूसरे ट्रैक्टर के बारे में, तो दूसरा ट्रैक्टर है स्वराज 855 XM। यह भी स्वराज कंपनी ने लगभग 2012 या 13 में लॉन्च किया था, परंतु इस ट्रैक्टर को किन्हीं कारणों के बस कंपनी ने बंद कर दिया। और यदि बात करें अभी हाल ही में लॉन्च ट्रैक्टर के बारे में, तो वह था स्वराज 960 FE। इस ट्रैक्टर को कंपनी ने 55 से 60 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत लॉन्च किया था, परंतु इसकी ताकत तो बेशुमार थी और ट्रैक्टर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण और ट्रैक्टर का जोर कम मारने के कारण ट्रैक्टर को बंद करना पड़ा। और इसके आपको केवल पुराने मॉडल ही अभी भारतीय बाजार में देखने को मिलेंगे। नए मॉडल अब इस ट्रैक्टर की कंपनी नहीं बना रही है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं इन तीनों ही ट्रैक्टरों के बंद होने का प्रमुख कारण। शुरुआत करते हैं इंजन से। स्वराज 744 XM में आपको मिलता है स्वराज का RB33 XM प्लस नाम का इंजन, जो कि 3707 सीसी का है और यह 3 सिलेंडर के साथ आता है। इस इंजन के इंजन रेटेड RPM है 1800। साथ ही यह इंजन स्वराज कंपनी ने 45 से 50 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। इस ट्रैक्टर का बोर और स्ट्रोक था 110/116 का और यह ट्रैक्टर लगभग 190 से 200 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रदान कर देता। साथ ही यह ट्रैक्टर आपको 18 से 20% तक का बैकअप टॉर्क प्रदान करता है। अब जानते हैं स्वराज 960 FE के इंजन के बारे में। स्वराज 960 FE में आपको मिलता है स्वराज का RB33 XM नाम का इंजन, जो कि 3478 सीसी का है और 3 सिलेंडर का इंजन है। इस ट्रैक्टर में आपको इंजन रेटेड RPM देखने को मिलेंगे 2000। साथ ही इस ट्रैक्टर का बोर और स्ट्रोक है 110/122 का। स्वराज 960 FE के इस इंजन को पावर मैक्स 60 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 55 से 60 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत आता है और लगभग 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। साथ ही 20 से 25% तक का बैकअप टॉर्क प्रदान कर देता है। और इस ट्रैक्टर में आपको EGR सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि स्वराज कंपनी ने पहली बार किसी ट्रैक्टर में दिया था। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं स्वराज 855 XM के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको RB33 XM नाम का ही इंजन मिलता है, जिसमें आपको 3478 सीसी 3 सिलेंडर के साथ यह इंजन आता है और इस इंजन को कंपनी ने 50 से 55 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। और इस ट्रैक्टर का बोर और स्ट्रोक है 110/122 का। साथ ही यह ट्रैक्टर आपको 207 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर 18 से 22% तक का बैकअप टॉर्क भी लगाता है। किसान भाई, ओवरऑल अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि इन तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले इंजन स्वराज के पुराने जो किर्लोस्कर के इंजन आते थे उन्हीं को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, परंतु जब से स्वराज को महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने खरीद लिया है तब से स्वराज की किर्लोस्कर के साथ समझौता समाप्त हो गया है। परंतु कुछ किसान भाइयों का भी यह भी मानना है कि स्वराज कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर्स और किर्लोस्कर एक साथ में इंजन बनाते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि किर्लोस्कर किसी भी ट्रैक्टर कंपनी को अपनी इंजन टेक्नोलॉजी साझा करती है, ना कि उसका इंजन स्वयं बनाती है। तो यह इंजन महिंद्रा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर और डेवलप करता है। किसान भाइयों, अब आपको बता देता हूं कि स्वराज 744 XM में किस ट्रैक्टर का इंजन आता है। तो आप सभी यदि गौर से देखेंगे तो पुराने स्वराज 855 FE में जो किर्लोस्कर का इंजन आता था, जिसका नाम था RB33 TR नाम का इंजन, वही इंजन को कॉपी करके महिंद्रा ट्रैक्टर ने स्वराज 744 XM में दे दिया है RB30 XM प्लस के नाम से, जिसमें केवल RPM का चेंज है, बाकी पूरा का पूरा वही इंजन है, जो कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स पूरी तरीक़ा से कॉपी करने में सफल नहीं हो पाई है, जिसके कारण से यह ट्रैक्टर पावर लगाने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। किसान भाइयों, अगर बात करें स्वराज 960 FE और स्वराज 855 XM में, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको एक ही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 3478 सीसी का है और RB33 XM नाम का इंजन ही है। जो यह इंजन भी किर्लोस्कर कंपनी का ही है, जो कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने कॉपी करके इन दोनों ही ट्रैक्टरों में दिया है, परंतु RPM 855 FE में 200 कम दिए है, जिसके कारण से यह 50 से 55 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जबकि इनके बोर, स्ट्रोक और सीसी, साथ ही सिलेंडर तीनों समान ही है।
किसान भाइयों, इतना सब जानने के बाद आप सभी यह जान ही चुके होंगे कि इन तीनों ही मॉडलों में आपको स्वराज के पुराने ट्रैक्टर्स में आने वाले इंजन को ही रिसर्च और डेवलप करके नए ट्रैक्टरों के इंजनों में लॉन्च करके दे दिया है, जो कि अपनी वास्तविक ट्रैक्टरों में आने वाले इंजनों के जितना ताकत या जोर नहीं लगा सकते। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं दूसरे कारण पीटीओ के बारे में। तो इन तीनों ही ट्रैक्टरों की पीटीओ में आपको बारी बारी बता देता हूं। स्वराज 744 XM में आपको 44 हार्स पावर की, स्वराज 960 FE में आपको 51 हार्स पावर की और स्वराज 855 FE में आपको 45 हार्स पावर की पीटीओ देखने को मिल जाती है, जिसमें रिवर्स, फॉरवर्ड और मल्टी स्पीड पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, स्वराज कंपनी द्वारा इन तीनों ही ट्रैक्टरों की पीटीओ काफ़ी पावरफुल बताई गई है, परंतु जब हम इन ट्रैक्टरों को रोटावेटर पर या थ्रेसर पर चलाते हैं तो ये अपने वास्तविक मॉडल जैसे स्वराज 744 XM, स्वराज 744 FE, स्वराज 855 XM, स्वराज 855 FE से काफ़ी कम परफॉर्मेंस देता है और रोटावेटर पर चक्कर तोड़ने लगता है या RPM को ड्रॉप करता है, जितना कि 855 FE RPM ड्रॉप नहीं करता। किसान भाइयों, इन्हीं कारणों के चलते स्वराज कंपनी को ये तीनों ही मॉडल का मैन्युफैक्चर बंद करना पड़ा और 2020-21 में आपको ये मॉडल देखने को नहीं मिलेंगे। ये पूरी तरीक़ा से बंद हो गए। भविष्य में हो सकता है कि स्वराज कंपनी इन तीनों ही मॉडलों को फिर से लॉन्च कर दे या किसी अन्य ट्रैक्टर के रूप में इन्हें बनाकर फिर से बेचे, क्योंकि ये महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अंतर्गत आती है और महिंद्रा ट्रैक्टर जैसा चाहेगा वैसा ही स्वराज कंपनी करेगी। किसान भाई, और ऐसा हुआ ही है। स्वराज 960 FE का पूरा इंजन कॉपी करके स्वराज कंपनी ने स्वराज 744 XT को लॉन्च कर दिया 2020 के अंतर्गत। स्वराज 744 XT लॉन्च होने के कुछ ही समय के पश्चात बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और किसानों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि यह पावर लगाने के मामले में स्वराज 855 FE को भी पीछे छोड़ देता है। किसान भाइयों, आप सभी यदि मेरी तरह स्वराज लवर्स हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, साथ ही इंडियन MP ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।